जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। फिर कई बार साधक हमारे कमेंट करके कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा साधारण उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है नैन्सी अप्सरा की साधना। नैन्सी अप्सरा की साधना, यदि आपने यह साधना कर ली तो आप नोटों की बारिश करा सकते हैं, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, आप पानी पर भी चल सकते हैं, आप हवा में भी उड़ सकते हैं। नैन्सी अप्सरा, यह अमावस्या के दिन ये साधना होगी। इसका कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। इसमें सिर्फ आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है और 51 माला गुरु के कलश की आपको करना है, जिससे आपकी जो भी नेगेटिव शक्तियाँ गुजरी, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। सिर्फ गुरु के कलश का पूजन करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, और अमावस्या के दिन करना है। इसमें इसलिए प्रेतराज का और उनका पूजन नहीं करना है क्योंकि ये उन्हीं में से एक है, नैन्सी अप्सरा। इसलिए इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना और नैन्सी अप्सरा की साधना करना है। और आपको इसमें नैवेद्य जो लगने वाला है वह आपका रहेगा, कड़ी है, दाल है, चावल है, पापड़ है, बला है, खिचड़ा है। ये सब चीज़ों का आपका, इसको बोलते हैं कच्चा खाना, समूदी रोटी, इसका प्रसाद लगेगा, नैवेद्य इसी का लगेगा। और इसकी जो साधना होगी वह अमावस्या के दिन से होगी। क्यों? ये भी अपन पूछते करते हैं ना प्रेतराज को या कोई को, तो इन चीज़ों में इनका ही प्रसाद लगता है। अमावस्या के दिन ये साधना होगी और अमावस्या के दिन साधना होगी। और इसमें अछूता निकलेगा, एक कुत्ते के लिए निकलेगा, एक आपकी गाय के लिए निकलेगा, एक आपकी किसी की कन्या जो शादी नहीं हुई उसकी कन्या का निकलेगा। कन्या भी होनी चाहिए 8 साल तक की, ज़्यादा बड़ी कन्या नहीं कि आप सोचे कि 20 साल की और 22 साल की, नहीं। जो जिसका मंथली पीरियड शुरू हो गया वो कन्या नहीं कहलाती है वैसे धर्म के अनुसार। अब वो व्यावहारिकता में ले लेते कि अपन ठीक है, बिटिया है, शादी नहीं हुई, जब तक अपन को कन्या मान के चलते हैं। तो ठीक है, जिसकी मासिक चक्र चल रहा हो उसको उस श्रेणी में नहीं लेंगे, लेकिन जिसका मासिक चक्र प्रारंभ ना हुआ उसको कन्या के रूप में लेंगे, उसी को ये अछूता देना है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपने गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। गुरु के कलश का पूजन कर लेना है। रोरी, अच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर उनको एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी लें, एक बतासा लें और एक सुपारी लें और एक 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के अपने गुरु के कलश को चढ़ा दें और 51 माला गुरु के कलश की कर दें, क्योंकि जिससे आपकी देह की रक्षा हो। अब आपको थोड़ा सा चारों तरफ जल का सिंचन कर देना है। जो एक पटा बिछाना है, पटा पे आपको उर्वशी अप्सरा की एक आकृति बना के रख लेना, आटे की या मिट्टी की रख लेना है। और अब आपको इसके पहले उठ के, उस साधना आपकी ये प्रारंभ नहीं हुई, आपने गुरु के कलश का पूजन किया, इसके बाद आपको 5 प्रकार के अनाज लें और थोड़ा सा आप छत पे जाकर इसको फेंक कर आ जाएं, जिससे जो भी जीव जंतु रहे होंगे उधर वो उनको चुन सकें, क्योंकि इसमें इसका विशेष महत्व है। फिर आप अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने जो नैन्सी अप्सरा का जो आकृति बनाई है आपने मिट्टी की या आटे की, उसको आप थोड़ा जल से सिंचित कर दें, क्योंकि अगर मिट्टी की होगी तो वो अशुद्ध होती है। मिट्टी पता नहीं कहाँ से आई, तो उसको थोड़ा सा ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी, उस पर थोड़ा सा आप जल का सिंचन कर दें और उस पर थोड़ा सा चंदन, रोरी आप छत चढ़ा दें
और एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी, एक बतासा रख दें उस पर। 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा जो भी आप चाहते हो उस पर रख दें। और नैन्सी अप्सरा की आपको थोड़ा मन में आपको आह्वान करना है। हे नैन्सी अप्सरा, मैं नोटों की बारिश कराना चाहता हूँ, अत्याधिक गरीबी हालात से गुजर रहा हूँ, या मुझे गड़ा हुआ खजाना कहीं से मिल जाए, मैं वो प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसका पता बताएं। ये शेयर सट्टा लॉटरी के नंबर आप बता दें तो मेरा भला हो। या मैं किसी का भूत भविष्य बताना चाहता हूँ, या मैं किसी के दरबार लगाना चाहता हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें। इस तरीके से आप कहते हुए, और थोड़ा सा दूध से बनी मिठाई जो हो उसका प्रसाद आपको रखना है पास में, क्योंकि जैसे ही वो अप्सरा आपके सामने आएगी, क्योंकि सात्विक साधना है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष विधि विधान नहीं है नैन्सी अप्सरा, तो आपको अपने पास दूध से बनी मिठाइयाँ पास में रखना है। और आप जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको मात्र 51,000 बार जप करना है, मात्र 51,000 बार जप करना है। जैसे ही आपको ये साधना सिद्ध, मतलब बीच में आधे मंत्र होंगे आपके, लगभग 51,000 में से 20,000 मंत्र या 25,000 मंत्र होंगे, तो नैनो की आकृति, मतलब नैन मतलब आँखें, नैन्सी अप्सरा, नैन मतलब आँखें, सिर्फ आँखें आँखें आपको नजर आएंगी, सिर्फ आँखें आँखें, जी आपका उसका अनुभव रहेगा, सिर्फ आँखें आँखें नजर आएंगी ओनली। नैन्सी अप्सरा का मतलब ये होता है, तो आँखें आँखें आपको नजर आएंगी उसकी, नैन्सी अप्सरा की। और जैसे ही आप उसको पहचान लेंगे, देख लेंगे, तो आपके सामने पूरी एक महिला की आकृति आएगी सामने। इधर कंधे पर घड़ा रखा हुआ हो, कंधे पर घड़ा हुआ हो, और सर पे भी शायद घड़ा पानी का हो सकता है, और वो आपसे कहेगी बता तेरी क्या इच्छा है। तो आप उनसे जो भी आपके मन में हो वो वचन आदि ले लेना कि मैं जब बुलाऊँ तब आना, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या मैं परेशान हूँ, मैं नोटों की बारिश कराना चाहता हूँ, या गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना चाहता हूँ, या शेयर सट्टा लॉटरी के नंबर पूछना चाहता हूँ। तो जो भी आप के मन में हो जिज्ञासा, या जो भी आपकी वो हो, तो आप उस नैन्सी अप्सरा को बता दें, तो वह कहेगी ला मेरे निवेद्य मुझको दे दे, मेरा निवेद्य मुझको दे दे। तो दूध से बनी मिठाई जो है वो आप उनको अर्पित कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल और सौम्य साधना है। वो जब भी आप बुलाएंगे, तो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को आपको मात्र 5 बार जाप करना है। जैसे आप 5 बार मंत्र का जाप करेंगे, नैन्सी अप्सरा आपके सामने होगी। इस तरीके से आपको ये साधना विधि विधान से करना है। लेकिन हम आपसे भी बार बार कहते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि न करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है। जय माई की।